नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। भवन निर्माण के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामवीर जांगड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। नरवाना की न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नरवाना की न्यूज़ चैनल आप सभी साथियों को मैं बार बार बधाई देता हूं और जो भी दर्शक सामने देख रहे हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं। जी सर, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे कि जो भवन निर्माण की जो स्कीमें होती हैं वो किस प्रकार की स्कीमें होती हैं? भवन निर्माण की वैसे 36 प्रकार की स्कीमें हैं और 36 में से मेरे हिसाब से मजदूरों को तो 2-4 ही मिलती हैं, बाकी तो वैसे नाम की हैं, काम की नहीं हैं। जैसे अब 1 साल से तो पूरा हरियाणा में सभी स्कीमें पेंडिंग में हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ना कोई मेन ऑब्जेक्शन है किसी बात का, साइकिल की, औजार की है, जो कुछ भी सब कुछ रिजेक्ट मार देते हैं। बड़ी स्कीमें हैं, शादी की है, डेथ की है, उनको 2 दिन के अंदर रिजेक्ट मार देते हैं। ना कोई लगाने वाला का कोई कसूर है। मैं फिर भी बार बार सभी आप जैसे चैनल वालों को बताता रहता हूँ, मैं रामवीर जांगड़ा भवन निर्माण श्रमिक संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरे को सरकार ने भी कुछ जिम्मेवारी दी गई है। जो हमारा असंगठित का क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र के बोर्ड के मेरे को मेंबर नियुक्त किया गया है। मैंने मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला के अंदर हमने हज़ारों की संख्या में सभी श्रमिकों के ई श्रम कार्ड फ्री में बनाए। आपका ऑफिस है जो नरवाना में स्थापित किया गया है, तो किस प्रकार की जनता को आप स्कीमें दे पाओगे? नरवाना में तो ये मान के चलो, मैं भी जिला जींद का रहने वाला हूँ और प्रदेश कार्यालय अपने ही ज़िला में स्थापित होना चाहिए, इसलिए हमने नरवाना में प्रदेश कार्यालय बनाया है। और मैं ये चाहूँगा नरवाना में प्रदेश कार्यालय होने की वजह से मैं चाहूँगा पूरे प्रदेश के सभी श्रमिकों एक को टाइम टू टाइम बेनिफिट मिले। मेरी तो यही उम्मीद है। दे रहे लड़की की शादी के बाद लड़की ससुराल वालों के पास चली जाती है, फैमिली आईडी में वहाँ पे ऐड हो जाती है। वैसे तो पोर्टल के अंदर दर्शाया गया कि फैमिली आईडी में लड़की अपने आप आ जाती है, फिर भी आती नहीं है। 1000 रुपये बार बार 4 बार 5 बार 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 हम हज़ार रुपये श्रमिक उधर दिलवाता है लड़की को ऐड करवाने के लिए, दोबारा फिर बार बार रिजेक्ट कर देते हैं स्कीम। ऐसा बुरा हाल है इस प्रदेश के अंदर। मैं सरकार का फिर भी कह रहा हूँ, बार बार कोई कसूर नहीं है, कसूर है ज़्यादा तो कर्मचारियों का। सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो दावा कर रही है कि हम शादी के दौरान कन्यादान देंगे। जब हम अप्लाई करते हैं फार्म को तब साइट बंद हो जाती है, क्या कहना है? साइट भी क्या करेगी? पहले तो यूनियन के पास काम होता था, यूनियन तो 2-4 थी, 10, 20 थी, 100 थी। पूरा प्रदेश के अंदर मान के चलो लोकल यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, 100 की संख्या में थी, ज़्यादा नहीं थी। अब क्या हुआ, एक तहसील के अंदर 100 CSC बनी है, दिन रात जुटा रहता है वो। साइड क्या करेगी? इसमें सरकार का तो कोई कसूर नहीं है मेरे हिसाब से। साइड भी जी क्यों नहीं होगी? हर कोई इंसान लैपटॉप खोले मिलता है, रात को देख लो चाहे दिन को देख लो, लैपटॉप पे जूटा मुंदा पड़े रहा है, सोता भी नहीं है वो। साइड तो टाइम के हिसाब से सही चल रही है। सरकार बोल रही है बिना खर्ची बिना पर्ची। मेरे हिसाब से श्रम विभाग के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, बिना पर्ची बिना खर्ची। सारे डिपार्टमेंट का सिस्टम श्रम विभाग के अंदर आ गया, सारी पर्ची सारी खर्ची श्रम विभाग के अंदर। एक आप पे ऊपर आरोप भी लगा हुआ है, वो क्या कुछ आरोप था? ये भी आपने सही बात पूछी है मेरे से। मेरा गांव गुरथली है और नज़दीकी गांव अथो पड़ता है। अथो गांव मेरा खुद का गांव जैसा ही गांव है। उस गांव में एक साथी की मैंने 4 कॉपियां बनाई 2017 के अंदर। 4 कॉपियों के आज 2022 की मान के चलो 15 जनवरी है, 17 दिसंबर और 2022 की आज जनवरी 15 है। उस तक बीच में कोई डबली पैसा नहीं दिया उन्होंने आज तक मेरे को। 5 कॉपियां बनाई हैं, चलाई भी हैं, टाइम टू टाइम स्कीम लगाई हैं, उनकी फीसें भी काटी हैं। उस घर में 2 सिलाई मशीन मैंने खुद जाके दे रखी हैं। किन्हीं कारणवश उस औरत का देहांत हो गया। उस देहांत की फाइल लगाते समय मैंने उनको ये बोला, ये औरत काफ़ी समय से बीमार थी। किताबो नाम की औरत थी, किताबो वाइफ ऑफ शमशेर सिंह,
उस औरत को कैंसर थी जी। कैंसर की बीमारी में वो उसकी डेथ हो गई। मैंने उनको यह भी बोला भाई ये बीमार थी लंबे समय से, ये मजदूर नहीं थी, फाइल मत लगाओ। फिर भी उन्होंने सॉरी बोल के मेरे से फाइल लगवा ली और उसके बेनिफिट के पिछले फार्म थे जो 4 साल से 4 कॉपियाँ थी, उनके पेंडिंग पैसे थे 2100 रुपये। 2100 रुपये मैंने लिए हैं। 2100 रुपये आज उन्होंने ज़्यादा लग रहे हैं। एक पेट में दर्द सबसे बड़ा ये है, यूनियन से ज़्यादा बाहर के जोड़े छाप इड़काए कुत्ते ज़्यादा फिर रहे हैं। किसी की शादी की फाइल लगती है, किसी की डेथ की फाइल लगे, उसी के पीछे भाग लेते हैं। सर वो कौन लोग हैं जो जोड़े छाप की बात कर रहे हैं आप? जोड़े छाप वो लोग हैं जो अपने घर में सियासी बनाए बैठे हैं। सियासी चलती है कहीं, उनकी दुकानें 15 अलग अलग से खुली हुई हैं। भाई तेरे पास सियासी है, मेरे मामा के लड़के की आईडी मैं वो चला रहा हूँ, मेरी बुआ का लड़के की आईडी मैं वो चला रहा हूँ। आईडी तो एक है, दुकानें उसके नाम की 15 हैं। एक तो सरकार का ये खोट है, उस एक दुकान को ही चलने दें, ना कि 15 दुकानों को। फिर दूसरी बात 2100 रुपये की ये आ गई है। मैं एक भारतीय मजदूर संघ का साथी हूँ, हमने संस्था के भी मेंबरशिप देनी पड़ती है। फिर हम सरकार जब चाहे वहाँ पे धरने रैली प्रदर्शन सब करने पड़ते हैं, उनमें भी हमारा खर्चा है। जिसकी मैंने 4 कॉपियाँ बनवाई, 4 साल की फीस, सभी को पैसे दिलवाए, फार्म लगवाए। क्या 2100 रुपये भी ज़्यादा लगे? उन्होंने 2100 रुपये का ये आरोप उन्होंने लगाया। मेरे हिसाब से तो कोई आरोप है नहीं है, उनके हिसाब से आरोप हो या कुछ हो, ये मैं सबको आरोप नहीं समझता। मैं तो आज भी उस घर को अपना घर समझ रहा हूँ, वो मेरे को कुछ समझे, मैं इसके बारे में फालतू कुछ नहीं। ऐसे अधिकारियों से हम परेशान हो चुके हैं। इसमें सरकार का कतई खोट नहीं है, सीधी सी बात ही है। सरकार कहती है योग्य को लाभ दो, और मिलता किसको है? जो योग्य नहीं है उन्हीं को बेनिफिट मिलता है। वो ऊपर अच्छा चढ़ा देते हैं, उनको बेनिफिट मिल जाता है। ये हमारे डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं। फैमिली आईडी देखो, मेरे हिसाब से तो फैमिली आईडी बहुत बढ़िया चीज़ है। इंसान का पता लग जाता है ये इंसान कौन है, क्या काम करता है, क्या इसके पास प्रॉपर्टी है। मैं चाहता हूँ श्रमिक का अगर वेरिफिकेशन करना है तो फैमिली आधार पे बेशक कर दो, हो जाएगा 1 मिनट में। अगर सरकार चाहे हो सकता है। फैमिली आईडी में दर्शाया जा रहा है इसमें कितनी इनकम है इसके पास, इसका बेटा बेटी नौकरी लगा हुआ है, इसकी पत्नी मैडम है, या इसका घर वाला डिप्टी कमिश्नर लग रहा है। सब कुछ फैमिली आईडी में दर्शाया जा रहा है। अगर सरकार चाहे तो 2 दिन में छंटनी कर सकती है। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे रामर जंगड़ा जी, जो भवन निर्माण के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने नरवाना के अंदर ऑफिस इसलिए किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आम पब्लिक है, जो गरीब परिवार है, उनसे जुड़ा जाए और उनकी स्कीमों को सुना जाए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हम किसी मुद्दे समस्या के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।